अस्सलामुअलैकुम मैं यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आप लोगों के लिए कीमे की बहुत ही आसान और बहुत ही यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। कीमे की इस यूनिक रेसिपी में आप लोगों को कीमे का फ्लेवर तो आएगा ही, लेकिन दूसरी तरफ आपको इसमें कबाबों का फ्लेवर भी आएगा। इस कदर ज़बरदस्त मक्खन की तरह बगैर प्रेशर कुकर लगाए मुंह में घुल जाने वाला जो ये कीमा है ना, वो बन के तैयार होता है। इसे आप गलावटी कीमा भी कह सकते हो या फिर गुटवा कबाब भी कह सकते हो। एक ही चीज़ में आपको दो दो मज़ेदार से फ्लेवर आएंगे और इसके लिए हम बहुत ही ज़बरदस्त सा जो जायकेदार सा मसाला है ना, वो भी बनाकर तैयार करेंगे। तो बस आपने एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने ले लिया है तकरीबन 1.25 किलो कीमा। मैं यहाँ पे बीफ का यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो मटन का भी यूज़ कर सकते हैं, सेम रेसिपी यही रहेगी। और सबसे पहले जो हम करेंगे यहाँ पे करेंगे कीमे की मैरिनेशन, जो कि एक बहुत ही हार्ड स्टेप है। बगैर मैरिनेशन के ये जो कीमा है वो बन के तैयार नहीं होता। कीमे के अंदर मैं सबसे पहले शामिल कर दूँगी 1.5 टीस्पून नमक का। नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। मैं अभी यहाँ पे सिर्फ 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ, बाकी का नमक हम आगे जाके चेक करके दोबारा भी डाल सकते हैं। ये नमक डालने के बाद अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। जो कुर्बानी का गोश्त होता है ना, उसमें ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट होता है ना, वो ज़रा थोड़ा-सा ना ज़्यादा जाता है। तो 2 टेबलस्पून भर के मैं यहाँ पे शामिल कर दूँगी। अब यहाँ पे आपने मीट टेंडराइज़र यूज़ करना है, यानी कोई भी चीज़ जो कि हमारे गोश्त को अच्छे तरीके से गला सके। मैं यहाँ पे कचरी पाउडर का यूज़ कर रही हूँ, 2 टीस्पून भर के मैंने कचरी पाउडर यूज़ किए हैं। अगर आपके पास कच्चे पपीते का पेस्ट है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, वो भी आपने 2 टीस्पून ही यूज़ करना है। लेकिन अगर आपके पास दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आप उसकी जगह हाफ़ टीस्पून बेकिंग सोडा यूज़ कर सकते हो। तो अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारा कीमे में ये सारी चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से ना यकजान हो जाएँ। तो जब तक मैं यहाँ पे इसकी मिक्सिंग का काम कर रही हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना तो आपने बिल्कुल नहीं भूलना, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप लोगों को सबसे पहले देखने को मिले। इसको मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसकी मैरिनेशन का टाइम है तकरीबन 2 घंटे, कम से कम आपने इसे 2 घंटे रखना है। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसे सारी रात के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हो। एक मरतबा इसे मैरिनेट करने के बाद आपने इसे कवर लगा के फ्रिज में रख देना है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। आपने इसे किचन काउंटर पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अब मैं भी इसे कवर लगाकर फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। और जब तक ये हमारा मैरिनेट हो रहा है हम दूसरी तरफ अपनी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं एक ज़बरदस्त सा जो मसाला है ना, अब वो इसके लिए तैयार करने लगी हूँ। तो मसाला बनाने के लिए मैं यहाँ ले लूँगी 1.5 टेबलस्पून नारियल का बुरादा, जिसे डेसिकेटेड कोकोनट भी बोलते हैं। 1.5 टीस्पून मैं यहाँ पे लूँगी सौंफ का। नारियल का बुरादा मैंने 1.5 टेबलस्पून लिया है और सौंफ 1.5 टीस्पून। 4 से 5 अदद ले लूँगी यहाँ पे छोटी इलायची। एक फूल मैं यहाँ पे ले लूँगी जावित्री का। आपने जो मैं चीज़ जितनी मिकदार में बता रही हूँ ना, आपने उतनी ही शामिल करनी है। 7 से 8 अदद मैं यहाँ पे लौंग ले लूँगी। 1 अदद मैं ले लूँगी बड़ी इलायची, वो मैंने लास्ट में शामिल की थी। 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पे ले लूँगी ज़ीरे का, और यहाँ पे मैं ले लूँगी 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच का। अब इन तमाम चीज़ों को मैं पीस लूँगी। पाउडर फॉर्म में आपने इन्हें लेकर आना है, दरदरा सा बिल्कुल भी नहीं पीसना। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार सा और जायकेदार सा जो मसाला है ना, वो हमारा दरदरा सा पीस कर आ चुका है। इस मसाले की जो खुशबू है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की आ रही है। अब इसे एक साइड पे रख देंगे। इसे किस स्टेज पे यूज़ करना है ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। और कीमे को यहाँ पे मैरिनेट किए हुए मुझे तकरीबन 2 घंटे हो गए हैं। तो मैं एक प्यारी सी कढ़ाई में 1 कप भरकर कुकिंग ऑयल का शामिल करूँगी, और साथ ही इसके अंदर शामिल करूँगी 2 स्लाइस्ड कटे हुए प्याज। 2 मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने ना यहाँ पे स्लाइस में कटिंग कर लिया था। अब इन प्याज़ों को शामिल करने के बाद अब आपने इन्हें करना है बिल्कुल लाइट सा गोल्डन ब्राउन। आपने इसे जलने बिल्कुल नहीं देना, बल्कि बहुत ही प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर का आने तक के लिए ना आप लोगों ने इन्हें फ्राई कर लेना है। यहाँ पे मीडियम आंच पे अब मैं प्याज़ों को ना ब्राउन होने तक के लिए फ्राई कर लूँगी। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पे देखिए प्याज हमारे बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें मैरिनेट किया हुआ जो कीमा है वो सारा का सारा इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब आपने इस कीमे को 1 से 2 मिनट तक भूनना है, तब तक जब तक ये अपना जो पानी है ना वो अच्छे तरीके से रिलीज़ नहीं करता था, तब तक आप लोगों ने इसे भून लेना है। इस कीमे में जो बेसिकली काम है ना, वो है सिर्फ़ और सिर्फ भुनाई का।
हम चीज़ें शामिल करते जाएंगे और इसे भूनते जाएंगे और भूनते भूनते ही हमारा ज़बरदस्त सा जो कीमा है ना वो बन के तैयार हो जाएगा। देखिए कि मैंने पानी काफ़ी हद तक छोड़ दिया है। इस स्टेज पे हम इसके अंदर 1 टीस्पून शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च का और 1 टीस्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी कश्मीरी लाल मिर्च का। अगर आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च को आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि जो कलर है ना वो बहुत ही प्यारा आता है। अब इस मिर्च के साथ आपने इसे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक भूनना है। मीडियम फ्लेम पे आपने ये काम करना है और जितनी अच्छी आप अपनी कीमे की बुनाई करोगे ना, उतना ही ज़बरदस्त आपका ये गलावटी कीमा है ना वो बन के तैयार होगा। लास्ट में हम इसमें कबाबों का फ्लेवर लाने के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट भी ऐड करने वाले हैं, तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी नहीं जाना। यहाँ पे देखिए मैंने इसको मिर्च के साथ ना भूनते हुए मुझे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट हो गया है। अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे सूखा धनिया ले लिया था और उसे मैंने दरदरा सा कूट लिया है। इसको हमने पाउडर फॉर्म में नहीं लेके आना, क्योंकि इसका जो दरदरा सा कूटा हुआ फ्लेवर है ना वो बहुत ही कमाल का आता है और मैंने इसे अभी-अभी कूटा है। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि ताज़ा कूटा हुआ इसके अंदर सूखा धनिया शामिल करें। बहुत ही खुशबूदार सा जो हमारा कीमा है ना वो बन के तैयार होगा। ये शामिल करने के बाद भी अब हम इसे फिर से 1 से 1.5 मिनट तक भुनाई कर लेंगे। इसकी मीडियम आँच पे इसकी भुनाई करनी है और भुनाई का काम बहुत ही ख़ास है। अभी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 3/4 कप मेरे पास यहाँ पे दही है। दही मैं यहाँ पे फेंट के यूज़ कर रही हूँ और 3/4 कप दही शामिल करने के साथ ही मैं इसके अंदर ना 1/4 कप पानी शामिल करूँगी। और अब मैं दही का पानी जो है वो ड्राई होने तक के लिए ना इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। जैसे ही आपने दही शामिल करने लगना है तो आपने इसकी फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, वरना ये ना हो कि आपकी जो दही है ना वो फट जाएगा। तो आप लोग इस बात की जो है ना वो हाथ से एहतियात किया करें, बी केयरफुल। और यहाँ पे तकरीबन 3/4 कप दही शामिल करने के बाद 1/4 कप मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया। तो देखिए कितना अच्छा जो ऑयल है ना वो रिलीज़ होकर सरफेस पे आ गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से जो इसकी बुनाई है ना वो हो गई है। तो अब इस स्टेज में हम इसके अंदर शामिल कर देंगे जो हमने मसाला पीस के रखा हुआ है ना, सौंफ का और डेसिकेटेड कोकोनट का और तमाम चीज़ों का, वो खुशबूदार सा मसाला हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और जैसे ही आप ये मसाला इसके अंदर शामिल करोगे ना, आपका पूरा जो किचन है ना वो महक उठेगा। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आने लग जाएगी ना कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई तो ज़रूर करना है। इस मसाले को शामिल करने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक आपने इसे अच्छे तरीके से भूनना है। फिर से तब तक भूनना है जब तक इसका जो ऑयल है ना वो अच्छे तरीके से रिलीज़ होकर सरफेस पे नहीं आ जाता। तब तक हम लोग इसकी अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे। जैसे-जैसे आप इसकी बुनाई करते जाओगे, जो हमारा कीमा है ना वो मक्खन की तरह नरम और मुलायम होता जाएगा। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून बेसन का। ये ड्राई रोस्ट किया हुआ बेसन है, कच्चा बेसन आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। इसे मैंने पैन में डाल के ड्राई रोस्ट कर लिया था। अब मैं इसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून पानी डालकर तो इसका इस तरह का एक मिक्सर तैयार कर लूँगी और इसे एक साइड पे रख दूँगी। आपने इसको ऐसे ही ऐड नहीं करना, इसको किस स्टेज पे और किस तरीके से ऐड करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ऑयल अच्छे तरीके से सरफेस पे आ गया है। इस मिक्सर को एक मरतबा फिर से मिक्स करेंगे और आपने एक छलनी की हेल्प से छान कर इस बेसन वाले मिक्सर को ना कीमे के अंदर ऐड करना है, ताकि अगर इसमें कोई भी लम्स वगैरह हो ना तो वो हमारे कीमे के टेक्सचर को ख़राब ना करें। अच्छे तरीके से चम्मच से प्रेस करके अब मैं ये सारा का सारा जो बेसन है ना वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी और अब हम इसकी करेंगे बहुत ही अच्छे वाली बुनाई। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे बेसन शामिल करने के बाद। तो आपने इसकी बुनाई करने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी। बहुत ही ज़बरदस्त ये कीमा बन के तैयार होता है। आपके घर वाले उँगलियाँ चाट-चाट कर खाएँगे और दोबारा से आपसे ये कीमा फ़रमाइश कर कर के बनवाएँगे। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बेसन की बुनाई कर ली है और ऑयल कितने अच्छे तरीके से सरफेस पे आ गया है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त है हमारे गलावटी कीमा का, या घुटवा कबाब कह लें। ये देखिए कितना ज़बरदस्त टेक्सचर है इसका, बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाला। तो अब इस स्टेज पे अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे लंबाई में कटा हुआ अदरक है मेरे पास, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और हमारे पास है हरी मिर्चें, बड़ी कटिंग की हुई, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल नहीं जाएगा। अभी जिस ख़ास इंग्रेडिएंट के बारे में मैं आपको बता रही थी वो भी अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे। मैं यहाँ पे इसे बहुत ही ज़बरदस्त सा स्मोकी सा फ्लेवर दूँगी। एक साइड पे मैंने कर लिया है कोयले को गरम और यहाँ पे मैंने ले लिया है रोटी का एक टुकड़ा और उसके ऊपर मैं कोयला रख दूँगी और उसके ऊपर मैं ऑयल डालकर इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूँगी। अगर आपके पास कोयला नहीं है तो आप एक पीस ना दालचीनी का लेकर उसको भी इसी तरह गरम कर तो उसका भी स्मोक दे सकती हो, सेम इफ़ेक्ट आएगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कमाल का जो फ्लेवर है ना इसी स्टेप से आपका आ जाएगा। तो ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार, ज़ायकेदार हमारा गलावटी कीमा
बहुत ही खुशबूदार सा हमारा बन के बिल्कुल तैयार है। इसे अब हम डिश आउट कर लेंगे और फिर मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ। चपाती के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ ये बहुत ही कमाल का ज़ायका देगा और इसका टेस्ट, इसका ज़ायका बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें कितनी ज़्यादा कमाल की है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।